नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के ई पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। ये कंटेंट पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए बनाया गया है। आज का ये लेक्चर एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बनाया गया है। फर्स्ट यूनिट जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स, और आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। इस टॉपिक को जानने के लिए हमने पीछे भी 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे एंड एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो वो दोनों पहले अगर हम देख लेंगे तो ये लेक्चर थोड़ा इजी हो जाएगा। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद वी ऑल विल बी एबल to know the energy of a particle in 3-dimensional box, the wave function of a particle in 3-dimensional box, and certain numerical problems associated with the particle in 3D box. मैं डॉक्टर पूजा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MVM कॉलेज, भोपाल। पार्टिकल इन 3-dimensional बॉक्स, जैसा आप लोग सभी देख सकते हैं, ये जो रेड डॉट है इससे एक पार्टिकल शो किया हुआ है हमने, और ये एक 3-dimensional बॉक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स अलोंग x एक्सिस a है, y एक्सिस b है एंड z एक्सिस c है। हमने एक assumption ली हुई है इसको सॉल्व करने के लिए, that potential energy inside the box is 0 and outside the box the potential energy is infinite। यही assumptions हमने पार्टिकल इन 1D बॉक्स जब किया था तब भी हमने यही सेम assumptions ली थी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 3-dimensional बॉक्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, del square psi xyz upon del x square plus del square psi xyz upon del y square plus del square psi xyz upon del z square plus 8 pi square m upon h square e minus v psi xyz, this is equal to 0. This is the same Schrodinger equation as we have used in particle in 1-dimensional box. The only difference is here the psi, the wave function is a function of all the 3 coordinates x, y and z. जब हमने पार्टिकल इन 1-dimensional बॉक्स कंसीडर किया था तब psi सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का फंक्शन था, इधर x और y और z, बट यहाँ पे psi is a function of all the 3 coordinates x, y and z. This is the only difference here. अब जब हमने अज्यूम किया है कि इनसाइड द बॉक्स v इज इक्वल टू 0, तो हमारी जो इक्वेशन 1 थी जो हमने ली थी उसमें हम v की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सो हमें इक्वेशन 3 मिल जाएगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 0। फॉर सिंप्लिसिटी हमने साई x y z को हमने साई के बराबर ले लिया है, सो दैट वो बार बार लिखने में इक्वेशन बहुत लंबी हो जाती है। दैट्स व्हाई psi xyz is equal to psi। अब ये जो 3-dimensional इक्वेशन है it can be solved by the method of separation of variables. Thus psi is considered to be a product of 3 independent functions, that is psi x, psi y and psi z. हम psi की जगह इसको हम x से भी, कैपिटल X से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में इसको कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वेयर कैपिटल X रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन इन X डायरेक्शन, कैपिटल X रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन इन X डायरेक्शन, कैपिटल Y रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन इन Y coordinates and capital Z represents the wave function of the Z coordinates. Now हमें वैल्यू निकालनी है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसी तरह से हमें डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एंड डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यूज हमें निकालनी है सो दैट वी कैन पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 3। तो जब हम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हम साई की जगह हम
साई एक्स, साई वाई, साई जेड पुट करेंगे। तो क्योंकि ये सिर्फ x का फंक्शन है तो साई वाई और साई जेड हम बाहर निकाल लेंगे डिफरेंशियल से, क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साई वाई साई जेड डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली del square psi upon del y square, this is equal to psi x psi z del square psi y upon del y square, and del square psi upon del z square will be equal to psi x psi y del square psi upon del square psi z upon del z square. तो ये तीनों इक्वेशंस हमें मिल गई है। अब we will substitute these equations in equation 3. इक्वेशन 3 में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन 4 साई वाई साई जेड डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस साई एक्स साई जेड डेल स्क्वायर साई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस साई एक्स साई वाई डेल स्क्वायर साई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 4. Now we need to simplify this equation, and to simplify this equation we will divide the whole of the equation 4 by psi x psi y psi z. तो जब हम इसे equation 4 को psi x psi y and psi z से divide करेंगे we will get equation 5. देखिए साई वाई साई जेड से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद 1 बाय साई एक्स डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस देखिए साई इन द सेकेंड टर्म साई एक्स एंड साई जेड कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट 1 बाय साई वाई डेल स्क्वायर साई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस इसी तरह से जो थर्ड टर्म थी उसमें साई एक्स एंड साई वाई कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद 1 बाय साई जेड del square psi z upon del z square plus 8 pi square m upon h square e. अब psi जो था यहाँ पे it was x y z and psi x y z is equal to psi x psi y psi z, तो ये भी cancel out हो जाएगा and we will be left with equation 5 which is 1 by psi x del square psi x upon del x square plus 1 by psi y del square psi y upon del y square plus 1 by psi z del square psi z upon del z square plus 8 pi square m upon h square e is equal to 0. This is equation 5. अब इक्वेशन 5 को केयरफुली देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट टर्म है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x coordinate only and second term this is a function of y coordinate only and third term is a function of only z coordinate. So on rearranging this equation 5 we get this equation 6 1 by psi x del square psi x upon del x square plus 1 by psi y del square psi y upon del y square plus 1 upon psi z del square psi z upon del z square is equal to minus 8 pi square m upon h square e. This is equation 6. Now as we are considering 3D motion and these three coordinates x, y and z they are independent of each other, therefore we can separate this equation 6 into 3 independent equations and each corresponding to a particular coordinate. And जो हम वेरिएबल्स का सेपरेशन करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि हर एक इक्वेशन सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो या x का या y का या z का. सो देखिए ये इक्वेशन 6 है जो हमने लिखी हुई है यहाँ पे. जब हम इसे सेपरेट करेंगे इन द वेरिएबल्स तो क्या हो जाएगा 1 by psi x del square psi x upon del x square this is equal to minus 8 pi square m upon h square e x. Now this E is the total energy. जब हम x एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं तो हमने एनर्जी Ex ले ली है एंड 1 by psi y del square psi y upon del y square
is equal to minus 8 pi square m upon h square Ey. This is the function along y-axis only, and 1 by psi z del square psi z upon del z square is equal to minus 8 pi square m upon h square Ez. This is the function along z coordinate only, where total E is the Ex plus Ey plus Ez. Now Ex is equal to minus h square upon 8 pi square m 1 by psi x del square psi x upon del x square. अगर हम Ex टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमें ये इक्वेशन 8 मिलेगी। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया हुआ है that h by 2 pi can be replaced by h cross. Therefore, अगर हम h cross से h by 2 pi को रिप्लेस कर दें तो h स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे? h cross स्क्वायर by 4 pi square से। तो Ex can also be written as Ex is equal to minus h cross square upon 2m 1 by psi x del square psi x upon del x square. This is the another expression for energy of a particle in three-dimensional box. जब हमने वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था तो कैसे निकाला था? देखिए, हमें सेम इक्वेशन वहां मिली थी। हमारे पास वहां क्या इक्वेशन थी? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई। जब हमने 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर को के स्क्वायर रखा था, वी गेट दिस इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई। और यहां से हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था फॉर एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n द एनर्जी इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर where a was the length of the box. Now here in three-dimensional box also we have the same equation. आप अगर इक्वेशन 8 को देखेंगे और रीअरेंज करेंगे you will get the same equation as we got in a particle in one dimensional box. So देखिए 1 by psi x del square psi x upon del x square is equal to minus 8 pi square m upon h square ex or del square psi x upon del x square is equal to minus 8 pi square m upon h square ex psi x. This is the same equation as we got for particle in one dimensional box. अब देखिए डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर साई एक्स, देयरफॉर ई एक्स इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। ये उसी तरह से निकलता है जैसे वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमारी एनर्जी निकलती है। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट्स एनर्जीज आर ई वाई इज इक्वल टू एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम बी स्क्वायर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग हमारी जो लेंथ है दैट इज b, एंड Ez इज इक्वल टू एनर्जी अलोंग z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू nz स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 mc स्क्वायर एंड c इज द लेंथ अलोंग z एक्सिस। Thus the total energy of the particle is Ex plus Ey plus Ez and this is equal to nx square h square upon 8 m square plus ny square h square upon 8 mb square plus nz square h square upon 8 mc square. नाउ एनर्जी तो हमने निकाल ली है। अब जो नेक्स्ट हमारा टास्क है वो क्या होगा? टू डिराइव द वेव फंक्शन। फॉर 1D बॉक्स हमें पता है दैट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई। तो जो हमारी 7a 7b एंड 7c इक्वेशंस थी they are exactly the same as the equation for one dimensional box. So हम इन तीनों को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर हम साई को राइट हैंड साइड पे ले जाएं 7a इक्वेशन पे तो we get del square psi x upon del x square is equal to minus kx square psi x. 8 pi square m upon h square ex को हम kx square रख देंगे। Similarly 8 pi square m upon h square ey को हम ky square रखेंगे and 8 pi square m upon h square ez square को हम kz square रखेंगे।
तो देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, 8A, 8B एंड 8C। ये एग्जैक्टली सेम है जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए थी, और इनका जो सॉल्यूशन है दैट विल आल्सो बी सिमिलर टू दैट ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स। हम तीनों कोऑर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर देखिए यहाँ जो साई की वैल्यू वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए आई थी वो थी साई इज इक्वल टू √2/a साइन n पाई x अपॉन a। ये हमारी थी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। अब देखिए फॉर 3 डायमेंशनल बॉक्स हम इसको क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, साई x इज इक्वल टू √2/a साइन nx पाई अपॉन a x, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट का फंक्शन है एंड अलोंग x कोऑर्डिनेट हमारी लेंथ है a, तो हम a ले लेंगे। साई y इज इक्वल टू √2/b साइन ny पाई बाय b y, एंड साई z इज इक्वल टू √2/c साइन nz पाई बाय c into z. So the complete wave function is psi x y z is equal to psi x psi y psi z. That is the complete wave function is a product of all the three wave functions. ये हमने जब शुरू की थी डेरिवेशन तब हमने ये माना था कि जो psi x y z है it is a product of all the three wave functions. So psi x y z is equal to √2/a sin nx pi by ax, √2/b sin ny pi by by, √2/c sin nz pi by c z. So इन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास आ गया sin x y z is equal to √2/abc sin nx pi x a sin ny pi y b upon b sin nz pi z by c. This is equation 9. Now if the three dimensional box is cubical means अगर तीनों sides equal है box की तो equation 9 will become psi x y z is equal to जो all the three sides थी a b c they will become equal to a. So it will become equal to √2/a cube sin nx pi x by a sin ny pi y by a sin nz pi z by a. And also total energy हमने अभी निकाली थी पीछे, तो total energy is equal to the sum of Ex plus Ey plus Ez, and this is equal to nx square h square upon 8 ma square plus ny square h square upon 8 mb square plus nz square h square upon 8 mc square. तो अगर हम h square upon 8 m को कॉमन ले लें तो it will become E is equal to h square upon 8 m nx square upon a square plus ny square upon b square plus nz square upon c square. और क्यूबिकल बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको a b c all will become equal to a. So एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है क्यूबिकल बॉक्स के लिए वो क्या हो जाएगा, E is equal to h square upon 8 ma square nx square plus ny square plus nz square, where x, y, nx, ny and nz are the quantum numbers and they have values 1, 2, 3 and so on. So this shows that this expression of energy shows that energy in three-dimensional box is quantized. Quantized means energy can have only values which corresponds to nx, ny and nz. इनके अलावा एनर्जी की कोई और वैल्यूज नहीं हो सकते. क्वांटाइजेशन मीन्स इट हैज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज. इट कैन नॉट हैव एनी वैल्यू. इट कैन हैव ओनली सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज depending on the values of nx, ny and nz. Now the next question is to determine the zero point energy of a particle in 3D box. Zero point energy, as we know, it is the minimum energy possessed by a particle. So for a cubical box, the minimum energy will be 1 when nx, ny and nz all will be equal to 1. So the minimum energy is represented by E111. These 1, 1, 1, these are of the values of nx, ny and nz.
So E111 is equal to h square upon 8ma square, 1 square plus 1 square plus 1 square, and it will become 3h square upon 8ma square. This is the 0-point energy of a particle in three-dimensional box. The next is the concept of degeneracy. What is degeneracy? Two or more states are said to be degenerate if they have the same value of energy. When will the two or more states have same energy? It depends on the values of n, x, ny and nz, because these are the only variables in the equation of energy. The rest all are the constants in one or the other way. So if different combinations of nx, ny and nz are taken, but their sum is equal, then these combinations are said to be degenerate. Now, for example, let us take few cases. Case 1 where nx is equal to 1, ny is equal to 1, and z is also equal to 1. Energy will have only one value, because in all the three cases nx, ny and z, this is equal to 1. So no other combination of nx, ny and nz is possible except 1, 1, 1. So E111 is equal to h square upon 8ma square, 1 square plus 1 square plus 1 square. Energy will become 3h square upon 8ma square. Now consider case 2 where nx is equal to 2, ny is equal to 1 and nz is equal to 1. So E211 is equal to h square upon 8ma square, 2 square plus 1 square plus 1 square. Energy will come out to be 6h square upon 8ma square. अगर आप इसे देखेंगे you will come to know that nx, ny और nz के और भी combinations possible हैं. We can take nx is equal to 1, ny is equal to 2 and nz is equal to 1, and we can also take nz is equal to 2 and nx and ny is equal to 1. So in all the three cases energy will come out to be same, but we have three different combinations of nx, ny and nz. In all the three cases energy will be equal to 6h square upon 8ma square. So we say that this energy level having degeneracy of 3. Energy level having energy 6h square upon 8ma square is threefold degenerate, and E211 is equal to E121 is equal to E112, and this is equal to 6h square upon 8ma square. एक और केस लेते हैं where nx is equal to 2, ny is equal to 2 and nz is equal to 1. Here also we can make three different combinations. nx can be 2, ny can be 1 and nz can be 2. एक और combination possible है where nx is equal to 1, ny and nz will be 2. So E221 is equal to E212 and is equal to E122, and all the three energies will be equal to 9h square upon 8ma square. तो देखिए तीनों combination से energy same निकल के आती है. So this shows that energy level having energy 9h square upon 8ma square is threefold degenerate. Is there any other combination possible here? No. Why? Because the value of n cannot be 0. हमने जब एनर्जी की वैल्यू निकाली थी तो हमने बताया था कि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, because that is not an acceptable solution. So no other combinations are possible. nx, ny and nz की वैल्यू अगर हम 2, 2 and 1 लेंगे तो हमें एनर्जी की वैल्यू 9h square upon 8ma square ही मिलेगी. Now let us consider another case where nx is equal to 2, ny is equal to 2 and nz is equal to 2. When nx, ny and nz all are equal to 2, then there is only one combination possible,
that is E222. This is equal to h square upon 8m square, 2 square plus 2 square plus 2 square, and is equal to 12h square upon 8m square. This shows that energy level having energy 12h square upon 8m square is one-fold degenerate. This is 8m square in the denominator. So this is one-fold degenerate. Non-degenerate नहीं कहते हैं इसे, one-fold degenerate कहते हैं. Let us consider another case where nx is equal to 1 and y is equal to 2 and nz is equal to 3. Means in this case we are considering three values of nx, ny and nz, that is 1, 2 and 3. अब 1, 2 and 3 के हमें अलग अलग combinations बनाने हैं जो भी possible हैं. So I have made all these 6 combinations. इसके आप करके देखिएगा 6 combinations ही possible हैं. Where nx is equal to 1 and y is equal to 2 and nz is equal to 3. Another combination nx can be 2 and y can be 1 and nz equal to 3. In third combination nx is equal to 2 and y is equal to 3 and nz is equal to 1. Another combination nx is equal to 1 and y is equal to 3 and z is equal to 2. In one more combination nx is equal to 3 and y is equal to 1 and z is equal to 2. And in the last combination nx is equal to 3 and y is equal to 2 and nz is equal to 1. अगर आप लोग calculate करेंगे in all these cases the energy will comes out to be 14h square upon 8m square. So energy E123 is equal to E213 is equal to E231 is equal to E132 is equal to energy E312 and equal to E321. In all the 6 cases energy will comes out to be 14h square upon 8m square. So the energy level having energy 14h square upon 8m square is 6-fold degenerate. 6-fold degenerate means 6 different states have the same value of energy. It should be noted here that degeneracy vanishes when nx is equal to ny is equal to nz. अगर तीनों की वैल्यूज, तीनों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज सेम है तो डीजेनरेसी वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है. जैसे हमने E111 के केस में देखा था, that state was only one fold degenerate, and E222 state में भी देखा था when nx is equal to ny is equal to nz that it is only one fold degenerate. So here is a diagram showing energy levels in a cubical box showing degeneracy. देखिए, the first state having energy 3h square upon 8m square, this is the ground state, and the 3h square upon 8m square, this is the 0 point energy. So the ground state is non-degenerate, or you can say it's one-fold degenerate as we discussed earlier. The second state यानी कि first excited state is three-fold degenerate क्योंकि 3 different combinations possible हैं which gives the same value of energy. And the second excited state is again three-fold degenerate. Third excited state is also three-fold degenerate. Fourth excited state is non-degenerate, or you can say one-fold degenerate. And the fifth excited state is six-fold degenerate, जो हमने अभी देखा है. That was all about the theoretical portion of particle in three-dimensional box. Now we will consider one or two numerical problems associated with particle in three-dimensional box. The first problem is calculate the ground state energy of an electron in a cubical box of length 1 into 10 raised to the power minus 10 meter in electron volt. किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले लिख लेते हैं उसमें गिवन क्या क्या चीजें हैं. सो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो गिवन है दैट इज क्यूबिकल बॉक्स. क्यूबिकल बॉक्स मींस ऑल द साइड्स आर equal, a is equal to b is equal to c, and that is equal to 1 into 10 raised to the power minus 10 meter. Then we have to calculate the ground state energy. So ground state means nx is equal to 1 and y is equal to 1 and nz is equal to 1. We have seen this earlier in the slides.
सो एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो है E इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर. By putting the value of nx, ny and nz, we get E111 is equal to 3h square upon 8 ma square. अब यहाँ h is the Planck's constant and Planck's constant की वैल्यू होती है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. m is the mass of electron. Mass of electron हमें पता है 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kgs. एंड a की वैल्यू हमें गिवन है 1 into 10 raised to the power minus 10 मीटर. तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे एक्सप्रेशन में एनर्जी की, वी विल गेट द value of energy is equal to 1.809 into 10 raised to the power minus 17 joules. Energy joules में आएगी, but we have to express our results in electron volt. So to convert joules into electron volt, we have to divide the energy by charge of electron, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So in electron volt, our energy will be equal to 1.809 into 10 raised to the power minus 17 divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and it will comes out to be 1.13 into 10 raised to the power 2, that is equal to 113 electron volt. ये क्वेश्चन आई थिंक 2 साल पहले नेट में पूछा गया था. एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. What is the degeneracy of the excited state of a particle in 3D box with energy 3 times its ground state energy? अब इसमें क्या गिवन है कि हमें उस स्टेट की डिजेनरेसी निकालनी है जिस स्टेट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के 3 टाइम्स है. सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी अभी हमने पीछे भी न्यूमेरिकल में देखा था, दैट गिवन बाय, हम इसे Eg से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ग्राउंड स्टेट एनर्जी कह रहे हैं, तो हमने इसे यहाँ Eg से भी डिनोट कर दिया है. Eg इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर. एंड ग्राउंड स्टेट के लिए nx ny nz ऑल विल बी इक्वल टू 1. सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी इक्वल टू 3h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर. अब इसका 3 टाइम्स एनर्जी कितनी होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस इज इक्वल टू 9h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर. अब हमें इस स्टेट की डिजेनरेसी निकालनी है जिसकी एनर्जी 9h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर है. अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट विच कॉम्बिनेशन ऑफ nx ny and nz satisfy the condition nx square plus ny square plus nz square is equal to 9. एंड एक चीज यहां ध्यान रखनी है कि n कैनॉट बी 0. सो द कॉम्बिनेशंस आर, देखिए nx की वैल्यू 1 हो सकती है, ny की वैल्यू 2 हो सकती है एंड nz की वैल्यू 2 हो सकती है. जब हम इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो हमें टोटल क्या मिलेगी, टोटल 9. हमें टोटल 9 ही करना है ना, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर. तीनों अगर 9 हो जाएंगे तो एनर्जी विल बी इक्वल टू h स्क्वायर 9h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर. सो अब इसके 1 2 2, अब अगर हम n की वैल्यूज 3 ले ले 1 2 2, इसके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ये देखना है. तो हमें डिजेनरेसी निकल आएगी. nx कैन बी 2, ny कैन बी 2 एंड nz कैन बी 1. दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, nx की वैल्यू 2 ही रहने देंगे बट ny को 1 कर देंगे एंड nz की 2 कर देंगे. एंड इन थर्ड कॉम्बिनेशन nx की वैल्यू 1 कर देंगे, ny की वैल्यू 2 एंड nz की वैल्यू 2. और कोई कॉम्बिनेशन तो इसका पॉसिबल है नहीं. सो 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, मींस 3 कॉम्बिनेशंस हमें सेम एनर्जी देंगे, दैट इज इक्वल टू 9h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर. सो दिस एनर्जी लेवल इज 3-fold degenerate. For further readings, you can refer to Physical Chemistry by P.W. Atkins and Introduction to Quantum Chemistry by A.K. Chandra, Tata McGraw-Hill, and Principles of Physical Chemistry by B.R. Puri, L.R. Sharma and Madan S. Pathania. Now, I have prepared few questions so that you can assess yourself.
The first question is the degeneracy of energy level with energy equal to 6h square upon 8 m square is, आपको ये निकालना है स्टेट की डीजनरेसी, ये हमने पहले भी किया हुआ है। अब इसकी डीजनरेसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल द कॉम्बिनेशंस वेयर nx square plus ny square plus nz square is equal to 6। जब आप ये निकालेंगे तो you will easily get the answer of this question. Another question is, for a particle in 3D box, the energy levels are evenly spaced, ground state energy is non-zero, the second excited state is degenerate, the second excited state is non-degenerate. In this question, more than one options can be correct. पीछे आप पूरा लेक्चर देखिए and you will be able to answer this question. The third is the relationship between ground state energy of a particle in 1D box to the ground state energy of the particle in 3D box. क्या रिलेशनशिप है ग्राउंड स्टेट एनर्जी वन डायमेंशनल बॉक्स में एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी थ्री डायमेंशनल बॉक्स में? आई होप अगर आपने वन डायमेंशनल बॉक्स का लेक्चर देखा होगा और ये लेक्चर देखा है तो यू विल बी इजीली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ I have find out two numerical problems for you. आप लोग ये numerical problems कीजिएगा. In case if you don't find solution to these problems, you can ask me in the comment section. A particle with mass m moves in a three-dimensional box with edges L1 is equal to A, L2 is equal to 2A, and L3 is equal to 2A. Find the energies of the 5 lowest states and which ones are degenerate. This is simple. You have to put the value of x is equal to a, y is equal to 2a, and z is equal to 2a. Then another question is, a particle of mass m is in a 3D cubical box with sides L. If the third excited state corresponding to nx square plus ny square plus nz is equal to 11, calculate the energy of the particle and the possible combinations of nx, ny and nz. जब आप possible combinations इसके निकालेंगे तो degeneracy भी निकल के आ जाएगी इसकी. So try कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं. Thank you.